हाय एवरीवन। बिहार में एक बार फिर से होमगार्ड की नई वैकेंसी निकाल दी गई है, जिसमें कुल 13,500 पदों पे नियुक्ति होने वाला है। सबसे बड़ी बात है, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। सिर्फ अगर आप 12th पास हैं तो आप इसको भर सकते हैं, और इसमें जो है आप कॉमर्स से किए हैं, आर्ट्स से किए हैं या साइंस से किए हैं तो भी आप इसको भर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपका मेरिट लिस्ट जो है फिजिकल और आपके फिजिकल और आपके डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ही बनेंगी। इसमें जो है कोई भी आपको एग्ज़ाम नहीं देनी है। जो लोग एग्ज़ाम से डरते हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेंगे। कैसे इसका आवेदन करना है, कब तक इसका लास्ट डेट है, क्या प्रोसेस है आवेदन का, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सारी जानकारी को डिटेल से बताया गया है। ये जो है डिपार्टमेंट का नाम है बिहार पुलिस, यानी कि जिस बिहार पुलिस जो का एग्ज़ाम जो डिपार्टमेंट कंडक्ट कराता है, वही डिपार्टमेंट जो है ये होमगार्ड का एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। इसमें टोटल पोस्ट मैंने आपको बता ही दिया था शुरू में, 13,500 पद आए हुए हैं। और अप्लाई का मोड जो है वो ऑनलाइन है। इसमें जो सैलरी होने वाली है वो 5200 रुपये से लेकर के 20,200 रुपये तक इसमें सैलरी होने वाला है। साथ ही इसमें नो एग्ज़ाम, कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। सीधे फिजिकल पर आपका जो है वो सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं कि इसमें जो सबसे ज़रूरी जानकारी एक और बताई गई है। पद का नाम है जो यहाँ पे होमगार्ड के पद पे आपको नियुक्त किया जाएगा। 12वीं पास यानी कि इंटरमीडिएट आप किए होंगे, कॉमर्स से किए हैं, आर्ट्स से किए हैं, साइंस से किए हैं तो भी आप इसको भर सकते हैं। न्यूनतम आयु जो है वो 19 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु आपका 40 वर्ष होना चाहिए। आपका जो चयन है वो जिला स्तर पर होगा। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन करेगा आपका चयन जिला स्तर पे। साथ ही इसमें परीक्षा नहीं होगी, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, जिसमें आपको 15 अंक दिए जाएंगे फिजिकल में। तो अभी जो है इसका ऑनलाइन स्टार्ट डेट नहीं हुआ है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन आ गया है। जैसे ही इसका ऑनलाइन डेट स्टार्ट कर दिया जाता है, हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। साथ ही अभी तक इसका कोई जो है वो लास्ट डेट अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन आ गया है। तो आप जो है इसका जो होमगार्ड के नौकरी के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो जो ज़रूरी दस्तावेज है वो आप रेडी रखेंगे। साथ ही अब अगले बार देखते हैं इसमें कि इसका एप्लीकेशन फ़ी क्या है। तो जनरल, EWS, BC और EBC के लिए 200 रुपये है। SC ST के लिए 100 रुपया है। और ऑल फीमेल ऑफ बिहार, यानी कि बिहार की जितनी भी लड़कियां हैं या महिलाएं हैं जो फीमेल हैं, उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपया इसमें देना होगा एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन का मोड मैंने आपको पहले ही बताया था, ऑनलाइन है। न्यूनतम आयु मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें 19 वर्ष आपका न्यूनतम आयु होना चाहिए, यानी कि कम से कम आप 19 वर्ष के होने चाहिए। 1/1/2026 तक आपका उम्र 19 वर्ष हो गया होना चाहिए, तो आप इसमें भर सकते हैं। और 1/1/2026 से पहले जो है आपका उम्र अगर पुगने में 40 वर्ष कम है तो भी आप इसको भर सकते हैं। यानी कि अधिकतम उम्र आपका 40 वर्ष से ऊपर अगर आपका उम्र है तो आप इसको नहीं भर सकते हैं। जो 40 वर्ष के अंडर में है, नीचे हैं, वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। योग्यता मैंने बता ही दिया कि 12 पास इसमें योग्यता चाहिए। अब देख लेते हैं चयन प्रक्रिया क्या होगी, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसमें। तो जो है इसमें आवेदन जो है ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। सबसे पहले तो आप इसका आवेदन ऑनलाइन करेंगे। जिला स्तर पर DM के नेतृत्व में चयन समिति बनेगी, यानी कि जो आपके जिले के DM होंगे उनके द्वारा एक चयन समिति बनाया जाएगा और फिर आपको उसमें चयन किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें कुल आपको 15 अंक मिलेंगे। प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार होगी, यानी कि जब आप उसमें फिजिकल आपका कंप्लीट हो जाएगा और जितने अंक आपको मिलेंगे उस हिसाब से एक मेधा सूची तैयार होगी। साथ ही बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। ऊंचाई एवं सीना माप लिया जाएगा और फाइनली आपका इसमें सिलेक्शन कर लिया जाएगा। अब देख लेते हैं इसमें कैटेगरी वाइज जो है कितने वैकेंसियाँ आई हुई है। कैटेगरी वाइज जो इसमें वैकेंसी निकाली गई है वो उसमें कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन जो फिजिकल है इसमें फ़िज़िकल एजिबिलिटी को हम देख लेते हैं कि फ़िज़िकल एजिबिलिटी क्या है। मेल के लिए जो हाई जंप है वो 162.56 मीटर है, यानी कि अगर हम इसको इंच में कैलकुलेट करें तो 5 फीट 4 इंच आपका हाइट होना चाहिए अगर आप लड़के हैं तो। साथ ही यहाँ पे कोसी और पूर्णिया प्रमंडल के लिए जो है लड़कों के लिए 157.5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 फीट 2 इंच आपका हाइट होना चाहिए। लड़कियों के लिए इसमें हाइट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।
यानी कि सिर्फ और सिर्फ अलग अलग कैटेगरी के लिए या कोई भी कैटेगरी से अगर लड़कियां है तो ऑल फीमेल यानी कि सभी लड़कियों के लिए जो 153 सेंटीमीटर उनका हाइट है तो वो इसमें भर सकती हैं। साथ ही जो चेस्ट है वो चेस्ट में लड़कियों का कोई चेस्ट की ज़रूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन लड़कों के लिए जो चेस्ट है वो 79 यानी कि 79 सेंटीमीटर से लेकर के 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। 79 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए और 84 सेंटीमीटर फुलाकर चेस्ट होना चाहिए। अगर इसको इंच में कैलकुलेट करें तो 31 इंच का आपका चेस्ट होना चाहिए लड़कों के लिए। साथ ही वहीं पे जो कोसी और पुण्य प्रमंडल के जो भी लड़के हैं उनके लिए थोड़ा सा छूट मिला हुआ है यहाँ पर चेस्ट में। उनका चेस्ट जो है 76 सेंटीमीटर से लेकर के नॉर्मल होना चाहिए और 80 सेंटीमीटर फुला करके होना चाहिए। अगर इसको इंच में कैलकुलेट करें तो 30 इंच का उनका चेस्ट होना चाहिए। अब देख लेते हैं आगे इसमें आपको रनिंग कितनी करनी है। तो जो रनिंग है वो 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ना है लड़कों को सभी कैटेगरी के लिए। साथ ही 800 मीटर जो दौड़ना है वो लड़कियों को 5 मिनट में दौड़ना है, यानी कि लड़कियों का भी दौड़ है और लड़के का भी दौड़ है। लड़कियों का 5 मिनट में 800 मीटर दौड़ना है और लड़कों को जो है 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ना है। यहाँ पे गोला फेंकना तो 16 पाउंड का गोला जो है 16 फीट फेंकना होगा लड़कों को, 12 पाउंड का गोला जो है फेंकना होगा 10 फीट लड़कियों को। साथ ही उनका हाई जंप जो है लड़कों के लिए 4 फीट है और लड़कियों के लिए 3 फीट है हाई जंप। लॉन्ग जंप जो है लड़कों के लिए 12 फीट है और लड़कियों के लिए 9 फीट है। तो ये रहा इसका टोटल जो है फिजिकल एजिबिलिटी, यानी कि जितने भी जो इसमें फिजिकल एजिबिलिटी है मैंने आपको बताया है। सिर्फ़ और सिर्फ आपको यही फिजिकल एजिबिलिटी में पास करना है और आपको होम गार्ड के लिए चयनित कर लिया जाएगा। अब आपके पास जो है ज़रूरी दस्तावेज़ क्या होने चाहिए ऑनलाइन करने के लिए, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होना चाहिए आपके, साथ ही एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट या मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, यानी कि आप 12वीं जो पास किए हैं तो उसका मार्कशीट और जो है क्वालिफ़िकेशन यानी कि जब आप पास आउट कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यानी कि मार्कशीट या और आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए तो आप इसमें ऑनलाइन कर देंगे। 5 आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट या NCL या EWS आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा आधार कार्ड या पैन कार्ड आपके पास होने चाहिए। और उसके अलावा जो ये ज़रूरी दस्तावेज़ है, ये सारे 6-7 ज़रूरी इसमें दस्तावेज़ दिए गए हैं वो आपके पास होने चाहिए तो आप इसका ऑनलाइन कर सकते हैं। और आपके पास एक रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। मैं आगे बता दूंगा कि कौन से रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होते हैं, आप उसको भी अपने साथ रखेंगे। तो ये जो 7 टोटल डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं वो आप पहले से रेडी रखेंगे अगर आपको इसमें ऑनलाइन करनी है तो। साथ ही अगर आप देखना चाहते हैं ये कैसे ऑनलाइन होगा, कैसे इसका जो फिजिकल एजिबिलिटी जो है वो सेंटर जो है फिजिकल एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है, तो इसके लिए आप क्रोम पे जाइए, वहाँ पे लिखिए बिहार रोज़गार। जैसे यहाँ बिहार रोज़गार लिखेंगे वहाँ पे पहला जो वेबसाइट आएगा उस वेबसाइट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो फर्स्ट में ही आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा कि बिहार में होम गार्ड के लिए जो है वो वैकेंसी निकाल दी गई है। उस पर जब आप क्लिक करेंगे और उसके लास्ट में जब आप स्क्रॉल करके जाएंगे तो ये सारे नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए वहाँ से मिल जाएंगे। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ओल्ड नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट वहाँ पे आप क्लिक करके देख लेंगे। ऑनलाइन का लिंक जो है वो वहाँ पे आप देख लेंगे, लेकिन अभी जाने की वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है चूँकि अभी लिंक एक्टिव नहीं हुए हैं। साथ ही फिजिकल एग्ज़ाम सेंटर लिस्ट, यानी कि किस डिस्ट्रिक्ट के लिए कहाँ एग्ज़ाम होगा, तो वो सारे लिंक अभी एक्टिव नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे ही एक्टिव हो जाएंगे हम आपको बता देंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था जो इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं देनी है। और सबसे पहले एक और जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है नेगेटिव मार्किंग की, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। जब इसमें एग्ज़ाम नहीं है तो इसमें ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। मैंने पिछले वीडियो जो है बिहार ANM पे बनाया है जिसमें योग्यता सिर्फ़ और सिर्फ 10वीं पास या 12वीं पास अगर आप हैं तो आप इसमें भर सकते हैं। कुल 44,331 पदों पे नियुक्ति की जाएगी, जिसमें सैलरी 20,000 से लेकर के 25,000 तक होने वाला है। ऑनलाइन का मोड क्या है, कैसे ऑनलाइन करना है, सारी जानकारी इस वीडियो में बताई गई है। आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। साथ ही मैंने इससे पहले वीडियो जो है 12वीं पास के लिए बनाई है, इसमें कोई आवेदन शुल्क नहीं है।
चयन केवल आपका इंटरव्यू के माध्यम से होगा। इधर जो जितने फरवरी में नई नई वैकेंसी आई हुई है उसमें तो बहुत कम ही ऐसी वैकेंसी है जिसमें एग्ज़ाम देना है। तो जो लोग एग्ज़ाम से डरते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी है। मैंने सारे पे वीडियो बना दी है। बिहार SHS DEO यानी कि जो लोग कंप्यूटर का कोर्स किए हुए हैं वो इसमें भर सकते हैं। डाटा एंट्री का जॉब करना होता है। 15,000 से लेकर के 18,000 सैलरी होने वाली है। बहुत ही अच्छा जॉब है। साथ ही यहाँ पे BPSC के लिए जो टीचरों के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है उसको भी आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। इसमें 70वीं 71वीं और 72वीं जो भी नोटिफिकेशन आए हुए हैं BPSC से रिलेटेड उनके बारे में जानकारी दी गई है। सारी जानकारी इसका कब एग्ज़ाम होने वाला है इसमें सारी वीडियो में पूरे डिटेल से जानकारी बताई गई है। तो इस वीडियो को भी आप ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं यानी कि UPSC की तैयारी कर रहे हैं, IAS या IFS या IPS बनने की आप सपना रखते हैं, काबिलियत रखते हैं, तो आपके लिए भी वैकेंसी निकाल दी गई है जिसमें कुल 933 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। तो इस वीडियो को भी आप एक बार ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन रह गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है, जो भी आप थंबनेल देख रहे हैं यहाँ पे, जो भी मैं टिक आउट कर रहा हूँ, बहुत सारी वैकेंसी के सारे की मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी हुई है। तो आप जाकर के वहाँ पे सभी जानकारी को आसानी से ले सकते हैं और इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे वैकेंसी आई हुई है। सभी वैकेंसियाँ 10वीं और 12वीं पास के लिए है और साथ ही साथ इसमें उनको कोई एग्ज़ाम नहीं देनी है। बिना एग्ज़ाम की वैकेंसी में जो है सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के माध्यम से और फिजिकल के माध्यम से आपका चयन हो जाएगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।